तालिबान को कौन तस्लीम करेगा? अफगानों की मदद का मशवरा। मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। दिसंबर में गैस का बिल दुगना। विफाकी हुकूमत का एतराफ। कराची के करीब तूफान। और काबा का पाकिस्तानी खिदमतगार कौन? ये सब खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान, चाइना, रूस और कतर जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये ममालिक जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत का एक वफ्द जल्द रूस का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया पर वाज़ेह किया कि अफगान अवाम की फौरी मदद और तालिबान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका और यूरोप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो पाकिस्तान है। इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बाअसर ऑनलाइन खिताब। कहा, फाशिस्ट RSS बीजेपी हुकूमत के हिंदुत्व नज़रियात ने 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की लहर जारी कर रखी है। शहरियत के इम्तियाजी कवानीन का मकसद भारत में मुसलमानों का सफाया करना है। कोशिश की जा रही है कि मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अक़लियती इलाके में बदल दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील की कि वो इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी मुकालमा शुरू कराएं। इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमन का सफ़ीर करार दे दिया कि जनरल असम्बली से खिताब का खैर मकदम किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब मुस्तनद दस्तावेज़ात तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी था। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकबूज़ आबादी में हालात मामूल पर होने के भारतीय दावे बेनकाब किए। गुलाम अहमद गुलजार ने हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इस हिकमत अमली के बैनुल अक़वामी सतह पर तनाज़ा कश्मीर के हवाले से हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों की जज्बात की हकीकी तर्जुमानी की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ पर जोर दिया कि वो काबिज़ भारतीय फ़ौजों की तरफ से मकबूजा इलाके में वसी पैमाने पर होने वाली नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का संजीदा नोटिस लें। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन, मुनज़्ज़म और वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर मुकम्मल डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को पेश कर दिया गया। उन्होंने डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ से मुलाकात में पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में उठाए गए यकतरफा भारतीय इक़दामात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात की वापसी के लिए भारत पर दबाव डालें। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ना ही ये भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाके पर काबिज़ है, जिसका हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ाद और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जमहूरी असूल के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है और सरी झूठ और घटियापन पर इन्हिसार कर रहा है। दहशतगर्द मोदी के नारों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमरीका में भी पीछा न छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कश्मीरी सरापा एहतजाज रहे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर ने दी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर के दौरान सिख कम्युनिटी भरपूर एहतजाज कर रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुज़ाहरे की कवरेज के लिए बोलिए उसके नुमाइंदा नासिर क़य्यूम से। जी नासिर, बताइएगा।
हूँ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जहाँ पे मोदी की तकरीर के दौरान बड़ी तादाद में यहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कश्मीर जो पाकिस्तानी हैं उनका एहतजाज होगा और उसकी क़यादत करेंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद। लेकिन अब हम बात पे आते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। हमने यहाँ ये मैसेज दिया है कि जहाँ ये मोदी जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्रधानमंत्री कहता है, ये नाजी तर्ज हुकूमत है भारत की। हिंदी हिंदुस्तान इनका स्लोगन है। नाजी मोदी जो RSS का करंदा दिल्ली स्टेट का PM जिसने कि 1947 तो अज तक 19 जून 1984 तो अज तक सिख नस्लकुशी की है। जोरा शोरा ना प्रोटेस्ट किया असी मोदी के अगेंस्ट जो कि उन्हें 3 काले कानून कढ़े आ। नो फार्मर नो फार्मर। साडा अज जिहड़ा प्रोटेस्ट सी मोदी के अगेंस्ट सी कि मोदी साहब तुसीं किहड़ी शर्म नाल इत्थे UNO दे विच आके बोल रहे हैं जे तुहाडे तो अपना घर ही नहीं साम हो सकदा। उत्थे तुहाडा मुसलमान भाईचारा दुखी आ तुहाडे तो, ईवन सच्चा हिंदू भाईचारा भी तुहाडे तो दुखी आ। असीं सारे भाईचारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करते हैं ਇਹਦਾ डट के विरोध करो जिन्ना भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ। जी बहुत शुक्रिया आपका नासिर क़य्यूम। मोदी की तकरीर दुनिया के एक बड़े फोरम पर एक गैर मयारी और छोटी तकरीर थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि ऐसा लग रहा था कि यूनियन काउंसिल का लीडर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रहा था। मोदी की तकरीर हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीन की मार्केटिंग की नाकाम कोशिश थी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मोदी को अफ़गानिस्तान में अक़लियतों का दर्द तो नज़र आता है, लेकिन हिंदुस्तान में अक़लियतों पर होने वाला जुल्म व सितम दिखाई नहीं देता। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर ऐसी गैर मयारी, फरसूदा और बेरब्त तकरीर नहीं सुनी। जनेवा में कश्मीरियों ने भारत के जुल्म सितम और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। भारत के खिलाफ दुनिया को पैगाम देने के लिए मुजाहिरीन ने मरहूम सैयद अली गिलानी के अलामती जस्ते खाकी की नुमाइश की। मुजाहिरीन ने टेररिस्ट 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 इंडिया टेररिस्ट के नारे भी लगाए। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई। कश्मीर और आसाम के बाद मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों की नफरत खुलकर सामने आ गई। मुसलमानों के खिलाफ गद्दारों को गोली मार दो के नारे लगाए गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले सेब के अलावा किसी फल पर टैक्स नहीं लेगा। अफगान वजारत खारजा ने ताज़ा फल और मेवाजात पर आयद टैक्स खत्म करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अफगानिस्तान को जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क की मदद और उसके ताउन में सबसे आगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले सेब के अलावा किसी फल पर टैक्स नहीं लेगा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक ने सेल्स टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन ट्वीट किया और कहा कि टैक्स न लेने का फैसला अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की मुस्बत खारिजा पॉलिसी का मजहर है। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि अफगानिस्तान पर फलों की दरामदात पर सेल्स टैक्स को वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर खत्म किया गया। अफगान वजारत खारजा ने ताज़ा फल और मेवाजात पर आयद टैक्स खत्म करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में सारे गैर मुल्की TV चैनल्स दारुल हुकूमत काबुल तक महदूद। बोल न्यूज़ पहुंच गया अफगानिस्तान के दूर दराज सूबों में। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली के जरिए देखिए सूबा लोगर और सूबा मैदान वर्द के खुसूसी मनाजिर और तालिबान के मकामी रहनुमाओं से बातचीत। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। पेट्रोलियम डिवीजन ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 35% तक के इजाफे की तजवीज़ दे दी है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक 4 महीनों में गैस का इस्तेमाल कम करने के लिए घरेलू सार्फिन की आखिरी स्लैब की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 35% का इजाफा तजवीज़ समरी काबीना की तवानाई कमेटी में पेश कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि गैस महंगी करने की तजवीज़ सर्दियों में गैस का इस्तेमाल कम करने के लिए नवंबर तक फरवरी 4 माह के लिए है। इजाफे की तजवीज़ घरेलू सार्फिन के आखिरी 4 स्लेब के लिए है। आखिरी 4 स्लेब 200 से 400 MMBTU से ज़ायद इस्तेमाल के हैं। आखिरी 4 स्लेब की कीमत माहाना 553 रुपए से 1460 रुपए फी MMBTU तक है। इजाफे की वर्किंग में सिर्फ घरेलू सार्फिन को शामिल किया गया है। गैस की कीमतों में इजाफे के वर्किंग पर फैसला काबीना की मंजूरी से होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने जो कुछ कहा आज सच साबित हो रहा है। हमने कहा था कि बजट के बाद महंगाई और टैक्सों का नया सैलाब आएगा। हुकूमत ने हमारी बात सच साबित की। शहबाज शरीफ ने गैस की कीमतों में 35% इजाफे की इत्तलात की शदीद मजम्मत की और फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि IMF का बजट था, हुकूमत इसकी शराइत पूरी कर रही है। हुकूमत ने कौम से बजट टैक्स फ्री का झूठ बोला था। उनका कहना था कि गैस की कीमत बढ़ने से रोटी की कीमत बढ़ेगी, अवाम के बिल मजीद बढ़ाए जाएंगे। पहले भी कहा था कि हुकूमत मईशत का 9/11 कर चुकी है, महंगाई से कौम का तोरा बोरा बना रही है। मुल्क में महंगाई का आफरीत बेकाबू, आटे की बजाय आवाम को चक्की में पीसा जाने लगा। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, 1350 का थैला 1440 का हो गया। लाहौर में 1220, इस्लामाबाद में 1280 रुपए कीमत हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।